हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम पार्ट 7 करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ प्रीवियस ईयर्स में हमारे अकाउंट में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम कोई एरर कर देते हैं या हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें नोटिस्ड होती हैं तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना पड़ता है, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे, राइट। तो समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, जब कभी कभी हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब बनाते हैं, उसको क्लोज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें नोटिस होता है कि या तो कुछ फ्यू और एरर्स हो गए या हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए। तो उस केस में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, रिकॉर्ड करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ या चार्ज हाई और लोअर इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया या कम चार्ज कर दिया, या ज़्यादा अलाउ कर दिया कम अलाउ कर दिया, इस तरीके से। या फिर आगे प्रॉफिट और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पास्ट पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशियो, राइट। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर्स के बीच में, वो रॉन्ग रेशियो में कर दिया गया है। इस तरह के यदि कोई एरर या ओमिशंस होते हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्ट करने पड़ेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को, और अफेक्ट जो जो पार्टनर्स हो रहे होंगे इनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, पी एंड क्यू, ये दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने डिसाइड किया कि वो इक्वली रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिक्स कैपिटल गिवन है, राइट। उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 1 लाख और 50 लाख है, वो 50,000 है। पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि आईओसी जो प्रोवाइड किया जाएगा 10% किया जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। जो प्रॉफिट है फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिना आईओसी के, तो ये मिस्टेक हो गई। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे, तब मैं आपको वो एडजस्टमेंट एंट्री बताऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पी और क्यू का जो कैपिटल है वो 1,50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% दिया है। 1 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 10,000। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 15,000 है। अब फर्म के लिए ये खर्चा है और पार्टनर्स के लिए ये इनकम है। पार्टनर्स के लिए इनकम है तो उनको क्रेडिट में रखेंगे, फर्म के लिए खर्चा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। तो हमें उसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। और क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है, इसलिए यहाँ पर हम पी करंट अकाउंट और क्यू करंट अकाउंट लिखेंगे और फर्म लिखेंगे। ये फॉर्मेट है, ठीक है। पहले पर्टिकुलर्स, देन पी करंट अकाउंट, देन क्यू करंट अकाउंट, देन फर्म। पी करंट ही क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि क्वेश्चन में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स गिवन है, इसीलिए हमने यहाँ पे करंट वर्ड को यूज़ किया। एंड पीस करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिख दिया, क्यू के करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिख दिया, फर्म के अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट लिख दिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है, तो हमने 15,000 डेबिट में डाल दिया। अब ये जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम ऑलरेडी जानते हैं 10,000 5,000, तो ये पी और क्यू में क्रेडिट कर दिया 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। पी में 10,000, क्यू में 5,000। अब ये जो 15,000 का लॉस है फर्म अपने अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेगा। अब ये 7,500 पी के करंट अकाउंट में, क्यू के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। अब क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है अबाउट द PSR, देन इक्वली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ना जो चीज़ समझने वाली है उसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। अब आप पी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जरा पी की बात ध्यान से सुनना। पी के करंट अकाउंट में डेबिट है 7,500, 7,500, और यहाँ पे है 10,000। तो कितने से पी के अकाउंट को क्रेडिट ज़्यादा कर रखा है? 2500 से। 2500 से क्रेडिट ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि डेबिट में 7,500 है और क्यू में क्रेडिट में पी के 10,000 है। तो कितने से ज़्यादा कर रखा है? 10,000 में से 7,500 माइनस होंगे तो 2,500 आएगा। तो पी को हमने 2,500 से ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। एंड देन क्यू का भी निकालेंगे इसी तरीके से। क्रेडिट में 5,000 है और डेबिट में 7,500 है, तो कितने से ज़्यादा कर रखा है हमने? डेबिट 2500 से कर रखा है। तो अब इसको हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे एंट्री में, जर्नल एंट्री डेट 31 मार्च 2016 में। हमारी एंट्री डेबिट वाली किसकी है? क्यू की। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट 2,500, और आप ये एडजस्टमेंट कर देंगे ओमिशन की, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए थे, तो उसके रिलेटेड आप इसको कर देंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आईओसी का पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए वो भी आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। थैंक यू।